आज मैं जा रहा हूँ लाहौर से कराची बिज़नेस ट्रिप के ऊपर जो कि 7 डेज़ का है और इसके लिए हम लोग जाएँगे ग्रीन लाइन ट्रेन के थ्रू, जो कि रिसेंटली चाइना से इम्पोर्ट हुई है और इस 7 डे ट्रिप के अंदर मैं विज़िट करूँगा चायकॉन जो कि बिज़नेस एक्सपो हो रहा है कराची में और कराची में ये पे मेरा पहला विज़िट होगा। इसके अलावा जो ग्रीन लाइन में कैसा एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शुएब कुरैशी और आज हम जा रहे हैं लाहौर से कराची। सबसे पहले हमने राब्ता ऐप के थ्रू अपनी बुकिंग करवाई लाहौर से कराची की। जो कि इनकी बिज़नेस क्लास होती हैं और पॉलिटर क्लास होती हैं। मैंने कराई पॉलिटर क्लास और ये आपको सीट्स मिलती हैं और इसके अलावा इस जो पैकेज होता है इसके अंदर आपको इनकी तरफ से खाना, नाश्ता बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं और ये नॉइज़ प्रूफ इनके केबिन्स होते हैं और इसके थ्रू हम लोगों ने ट्रैवल किया। रास्ता तकरीबन 18 घंटे का होता है, बहुत लंबा रास्ता है और हैदराबाद पहुँचने के बाद हमें सही गर्मी का पता लगना शुरू हो गया था। और लेकिन ग्रीन लाइन ट्रेन जो थी वो अनएक्सपेक्टेड था मेरा एक्सपीरियंस क्योंकि ये ऐसे लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल जहाज़ के थ्रू जा रहा हूँ। तो वापसी पे हम लोग बाय एयर ही आए तो उससे आप कंपैरिज़न भी कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से ग्रीन लाइन की सीटें वग़ैरह जहाज़ से ज़्यादा बेहतरी थी। तो अगर आपके पास टाइम है 18 घंटे आप दे सकते हैं तो आप ज़रूर इसके थ्रू आएँ। हम लोग पहुँच गए हैं कराची और यहाँ पे मेरे कज़न मुझे रिसीव करने आए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं उनके साइट के ऊपर, जहाँ पे जाके अब हम लोग कराची के टूर का डे 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो कराची की ट्रैफ़िक और कराची की बिरयानी से मैंने कराची में अपने सफ़र का आगाज़ किया और यहाँ से चायकॉन का मुझे रास्ते में ही एक्सपो का जो है पोस्टर भी नज़र आ गया और आज है डे 1 पे हम लोग जा रहे हैं चायकॉन एक्सपो सेंटर। यहाँ पे बहुत सारे बिज़नेसेस आए हुए थे और बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया वहाँ के लोगों ने, बिज़नेस कम्युनिटी ने और इतना ज़्यादा रश था कि मैं आज़ाद चवेला से मिल भी नहीं सका। इवन मैं लाहौर से गया था, मुझे मिलना चाहिए था लेकिन जो हालात थे ना, वहाँ पे वो तंग करने वाली बात थी कि अगर आप किसी को इस तरह अप्रोच करते हो और पीछे 50 बंदा सेल्फ़ी लेने के लिए आ रहा हो। तो चायकॉन में रश बहुत ज़्यादा हो गया था, इवन बार-बार बंद करना पड़ता था उन्हें और लेकिन स्टिल ये एक बिग सक्सेस थी। वहाँ के जो बिज़नेस जो उनकी कम्युनिटी थी, वो भी हैरान थी। तो चायकॉन के साथ फिर मैंने वहाँ के मॉल्स वगैरह का विज़िट किया, कबाबजीज़ का बहुत ज़्यादा नाम सुना हुआ था, कबाबजीज़ के बर्गर ट्राई किए और ये है डे 2 चायकॉन का और रश अगेन वही बहुत ज़्यादा रश है और बहुत से बिज़नेसेस को हमने विज़िट किया, बहुत सी प्रोडक्ट्स मुझे पसंद आई, कुछ से मैंने डील्स वगैरह भी की और आज फिर हमने यखनी पुलाव और फिर मेरा नेक्स्ट जो विज़िट था वो मज़ार-ए-कायद का था। मज़ार-ए-कायद की मेरा विज़िट करना मेरा बहुत बड़ा एक प्लान था कि मैंने ये ज़रूर विज़िट करना है, तो वो शुक्र अल्लाह का हो गया था। फिर कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम था जिसको विज़िट किया और उसमें कायद-ए-आज़म से रिलेटेड सारी चीज़ें उन्होंने सँभाल के रखी हुई हैं। फिर हम गए एयर फ़ोर्स म्यूज़ियम जहाँ पे सिंगल्स की एंट्री नहीं होती लेकिन शुक्र अल्लाह का मेरी एंट्री हो गई थी और यहाँ पे एक थोड़ा-सा मैंने टाइम स्पेंड किया। में इतना मज़े की जगह नहीं है लेकिन अगर आपको एयर आर्मी वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर जाएँ। उसके बाद हम गए एक इन्विटेशन के ऊपर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, उसके बारे में आप मेरी स्टोरी देख सकते हैं। और नेक्स्ट अब मेरा जो विज़िट था वो था सी व्यू का। सी व्यू मैंने ज़रूर विज़िट करना था और वहाँ पे हमने ये इनकी गाड़ी चलाई और बहुत एन्जॉय किया। सी व्यू पे बहुत ज़्यादा सुकून था और मैं लास्ट डे आ गया था और मैं सी व्यू नहीं गया था। तो मुझे किसी ने अच्छी खासी सुनाई कि लोग कराची आते सी व्यू के लिए हैं, तुम कराची नहीं गए हो। तो कराची जितना सुकून मिला कि हम शाम टाइम गए थे और मैं सनसेट देख नहीं सका था। तो मेरा प्लान बना कि अब मैं सुबह फिर से आऊँ किसी तरह, तो मैंने अपने कज़न को तंग किया कि अगर आप फिर से मुझे सुबह फजर टाइम ले आएँ और हम राइज़ भी देख सकें। तो रात को हम काफ़ी देर मैं पानी में खड़ा रहा और बहुत ज़्यादा सुकून था। सारी टेंशनें भूल के आप अपना एन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पे। पानी इतना साफ़ नहीं था लेकिन स्टिल टाइम इतना था नहीं कि मैं बुकिंग्स वग़ैरह में पड़ता। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने शेक वग़ैरह पिया और वापस आ गए। रोड्स बहुत अच्छी थी। कराची मैंने जितना विज़िट किया मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और बहुत पॉज़िटिव रहा। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि तुमने विज़िट ही पॉज़िटिव कराची किया है तो पॉज़िटिव ही रहना था। मुझे बाकी कराची का पता नहीं है। तो उसके बाद हम सुबह-सुबह दोबारा से पहुँच गए और सुबह का व्यू बहुत ही कमाल था। ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी बाहर के किसी जो है बीच पे आए हुए हों। बहुत कमाल व्यू था और हवा चल रही थी, सही मज़े का सीन था वहाँ पे। वहाँ बैठ के हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई, फिर दोबारा से हम समंदर में उतर गए थोड़ा-सा आगे जाके। ये एरिया असल में डीएचए वगैरह का आता है तो इस वजह से यहाँ पे सफाई भी बहुत आपको बेहतर नज़र आ रही है और मैनेजमेंट भी बड़ी अच्छी है। तो इस वजह से यहाँ की हालात अभी ये साथ आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, इमारत की हैं। तो यहाँ पे हमने घुड़सवारी की
और ये अर्थरूल वाली फीलिंग्स लेने के बाद अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट है, वो वापसी का सफ़र स्टार्ट किया। अब मेरी फ़्लाइट थी एयर ब्लू के थ्रू और मैंने बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मेरा प्लान बना था कि मैं बाय एयर लाहौर आऊँगा, वरना मेरा प्लान यही था कि मैंने ग्रीन लाइन के थ्रू ही वापस आना था, लेकिन बिज़नेस क्लास में, क्योंकि पार्लर में बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी। तो एकदम अचानक प्लान बना, तो पिछले दिन मैंने फ़्लाइट बुक कर ली लाहौर की और फ़्लाइट इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं थी, ट्रेन के करीब-करीब के ही कॉस्ट था। पार्लर की जो ट्रेन होती है उसमें 3-4 हज़ार आप ऊपर डाल लें, तो इतने की मुझे टिकट पड़ गई थी। एयर ब्लू की जो सर्विस थी वो भी अच्छी थी, खाना भी बेहतर था और जो ग्रीन लाइन का खाना था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ग्रीन लाइन में अगर आप टाइम दे सकते हैं तो वो बहुत लेविश उन्होंने बनाई हुई है। और यहाँ से फिर व्यूज़ और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बाय एयर का भी और कराची का भी, तो वो दोनों बहुत अच्छे से गुज़रा। हम लोग लाहौर लैंड कर गए और हमें खूब तेज़ गर्मी ने हमारा इस्तकबाल किया और वहाँ से मैं अपनी वापसी का सफ़र स्टार्ट किया। ये था वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।